सब्सक्राइब कीजिए बेस पॉइंट क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हाय फ्रेंड्स, मैं अक्षय बेस पॉइंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन है। प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे हम 4 पद ज्ञात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वो पहला नंबर क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम एक अपने मन से कुछ क्वेश्चन को देते हैं जिससे आपकी क्लियरिटी स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद वो बहुत आसानी से बनेगी। जैसे ए आपका हम 2 दे दिए, ए मतलब प्रथम पद, और डी आपका मान लीजिए 3 दे दिए। तो हमको प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से 4 पद कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। पहले हम A1, A2, A3 और A4। तो A1 तो हमारा दिया हुआ फ्रेंड क्या है, 2, तो 2 दे देंगे। आप उसके बाद A2 जब ज्ञात करेंगे तो आपका ये 2 तो यहाँ आ जाएगा, और जो आपका यहाँ पे जो आपका सारबद्धक मतलब डिफरेंस दिया हुआ उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे ऐड कर देंगे तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा, A2 आ गया। अब A3 हमको ज्ञात करने से क्या होगा, मतलब ये आपका A2 जो दिया हुआ है ये 5 हम लिख देंगे, और आपका सारबद्धक क्या दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, उसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अब A4 ज्ञात करने के लिए हम A3 का जो डिजिट निकला है मतलब 8 प्लस डिफरेंस कितना है 3, इसको ऐड कर देंगे 11। उसके बाद हमको ये तो हमारा निकल गया, इसको सजा देंगे फ्रेंड्स। मतलब 2, पहला पद 2 हो गया, दूसरा 5, तीसरा 8 और चौथा 11। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका भी अंतर 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। उसके अलावा हम इसको A1 भी बोलते हैं, A2 भी बोलते हैं, A3 भी बोलते हैं, A4 भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग इससे पहले जो निकालते थे मतलब डिफरेंस निकालते थे तो हमारा डिफरेंस निकलता था। आप ये जो A2 आया है, आप इसमें आप A3 और देखिए A2 आपका क्या आ गया यहाँ 5 आ गया। अब देखिए अगर आप A1 में इसका डिफरेंस को ऐड कर दीजिएगा, मतलब A1 आपका क्या था 3 था, इसका डिफरेंस क्या था 3, सॉरी A1 कितना था आपका 2 था, और इसका डिफरेंस कितना है ये 3, इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपका 5 निकला ना। हम यहाँ पे भी वही किए थे, ये 2 था और डिफरेंस ऑलरेडी हमारा दिया हुआ था, जिसको हम ऐड किए तो 5 निकल गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। आप फ्रेंड्स, हमको प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है a बराबर -1 और डिफरेंस आपका दिया हुआ था 1/2। तो 4 पद हमको ज्ञात करना है तो A1 लिख देंगे यहाँ, A2, A3 और A4। तो A1 आपका कितना दिया हुआ है -1, तो A1 तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, हमको A2 निकालना है। A2 निकालेंगे कैसे, मतलब A1 जो आपका दिया हुआ है उसमें हम ऐड कर देंगे किसको, आपके डिफरेंस को। डिफरेंस क्या है 1/2। अब फ्रेंड्स इसका एलसीएम हम निकालेंगे, इसके नीचे तो 1 छिपा हुआ है, मतलब 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। और 1 के टेबल में 2 टाइम्स आएंगे, 2 को आप 1 से कीजिएगा तो 2 आएगा, बट यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर प्लस 2 1 जा 2, 1 टाइम्स 1 को 1 से कीजिएगा 1। अब इसको कीजिएगा, 2 रुपया कर्ज है, 1 रुपया आप सदा दिए तो कितना हो गया 1 रुपया माइनस में, और ये बाई 2, ये आपका निकल गया A2। अब हम A3 निकालेंगे, मतलब जो आपका A2 आया है, A2 कितना आया है -1/2 प्लस आपका डिफरेंस कितना था 1/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फ्रेंड्स एक देख रहे हैं माइनस में है, एक प्लस में है, तो ऑलरेडी जानते हैं माइनस प्लस कट जाता है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर A4 कैसे निकालेंगे, मतलब A3 आपका क्या है 0, और आपका डिफरेंस कितना था 1/2। तो हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या को ऐड करें
तो वो संख्या सेम ही रहता है, तो इसको हम 1/2 लिख देंगे। आपका 0 में ये जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये आपके समानांतर श्रेणी हो गई। इसको आप लिख सकते हैं, 4 पद आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम 4 पद लिख देते हैं। पहला पद आपका आया था -1, दूसरा आपका क्या आया था ये -1/2, तीसरा आपका क्या आया था 0, चौथा क्या आया था 1/2। तो आपके प्रथम 4 पद निकल गए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपका ए दिया हुआ है फ्रेंड्स कितना 1/3, और डी आपका कितना दिया हुआ है 4/3। हमको 4 पद ज्ञात करना है, तो एक पद हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया और ये आपका चौथा हो गया। पहला तो आपका दिया हुआ है 1/3, तो 1/3। दूसरा हमको ज्ञात करना है, तो आपका ये 1/3 जो है ये तो आपका पहला वाला यहाँ आएगा, और इसका डिफरेंस कितना था 4/3 है। ये आपके 4/3, इसको हम ऐड करेंगे। जब एलसीएम में नीचे दोनों का बेस इक्वल है तो आपका 3 हो जाएगा, और ऊपर वाले डिजिट सेम लिख देते हैं। अब इसको जैसे ऐड कीजिएगा तो 4 और 1 कितना 5/3 आपका हो जाएगा। अब A3 हम निकालेंगे कैसे, आपके A2 का जो वैल्यू आया है कितना आया है 5/3, इसमें ऐड कितना करेंगे 4/3। यहाँ भी देख रहे हैं एलसीएम में दोनों में 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, ये 5 + 4 सेम उतार देंगे, तो इसको जैसे ऐड कीजिएगा तो 9/3। आप इसको चाहिएगा तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 आ गए, फिर आप इस 3 को आप यहाँ लिख दीजिए प्लस, और डिफरेंस कितने हैं 4/3। तो फ्रेंड्स पिछले सेशन में हम बताए थे, इसको आप एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं या विदाउट एलसीएम। अगर विदाउट एलसीएम से निकालिएगा तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 या 9, 9 में 4 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएंगे 13/3। ये हो जाएगा, आपके 4 पद निकल गए। अब 4 पद क्या क्या निकले फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। मतलब पहला पद था आपका 1/3, दूसरा है आपका 5/3। आप इसको चाहिए तो फ्रेंड्स आप 3 लिख दीजिए या आप 9/3 लिखिए। जैसे 9/3 लिख दीजिएगा थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। और उसके बाद आपके एक आ गए 13/3। तो ये आपके प्रथम 4 पद निकल गए। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, दूसरे नंबर हो गया, तीसरे नंबर। तीसरा नंबर भी बहुत आसान है, बस इसमें पॉइंट दिया हुआ है 0.6 और डी आपका दिया हुआ है 1.1। अब देखिए A1, A2, A3 और A4। A1 आपका क्या दिया हुआ, तो ऑलरेडी दिया हुआ है 0.6। A2 जब हम निकालेंगे तो A1 प्लस आपका डिफरेंस 1.1। जब इसको आप ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड्स तो 1.7 हो जाएंगे। फिर A3 मतलब A2 प्लस डिफरेंस क्या है 1.1। अब 1.7 में 1.1 को आप ऐड कीजिएगा तो 2.8 आ जाएंगे। आप ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, दिक्कत होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से बताएंगे। और A4 निकालेंगे मतलब A3 प्लस डिफरेंस कितना है आपका 1.1। 2.8 में 1.1 को आप ऐड कीजिएगा तो आपके 3.9 आ जाएंगे। तो प्रथम 4 पद आपका क्या क्या आ गया, एक तो आ गया आपका 0.6, दूसरा 1.7, तीसरा 2.8, चौथा 3.9। ये आपके प्रथम 4 पद आ गए। आई होप तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है A = 4 और B = -3। अब देखिए A1, A2, A3, A4 क्यों, क्योंकि हम प्रथम 4 ही पद ज्ञात करना है, और करना था 6 पद ज्ञात करना हो तो 6 तक लिखते। प्रथम पद तो हमारा दिया हुआ था 4, द्वितीय पद हम निकालेंगे 4, मतलब प्रथम पद प्लस डिफरेंस क्या है माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स 4 और ये जैसे हटाइएगा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस
3 इक्वल टू 1। आप देखिए तृतीय पद हम ज्ञात करेंगे तो 1 और उसके बाद प्लस, और आपके यहाँ डिफरेंस कितना दिया है -3। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 3 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2। अब देखिए चौथा आपका फ्रेंड्स, यहाँ आपका क्या दिया हुआ है -2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पे तो हम प्लस डालेंगे, बट आपका यहाँ पे क्या है माइनस, तो आप प्लस माइनस और माइनस डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। और ये दोनों कर्ज में है तो माइनस माइनस आपके सिंबल तो माइनस के हो जाएंगे, बट डिजिट आपके ऐड हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये आपको अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम इसको मेंशन करेंगे और डिटेल में। अब देखिए 4 पद आपके क्या आ गए फ्रेंड्स, एक तो आ गया आपका 4 1 -2 -5। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके प्रथम 4 पद आ गए। चलिए अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स 5वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, a = 11 और d = -4। फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन 5 नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत आसान है, सेम 4th नंबर की तरह। हम लोग इसके बाद 6 नंबर बढ़ते हैं, ये आपका एज होमवर्क है, प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा कि आपका आंसर आया है। चलिए हम लोग 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 6 नंबर है आपका a = दिया 1.25 और d = क्या दिया हुआ है आपका 0.25। देखिए फ्रेंड्स हमको 4 पद ज्ञात करना है, एक पद ये होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। a1 तो आपका दिया हुआ है 1.25, a2 निकालेंगे मतलब आपका a1 प्लस डिफरेंस कितना है 0.25। अब 1.25 में आप 0.25 को ऐड कीजिएगा तो 1.50 आपका आ जाएगा। उसके बाद आप तीसरा पद ज्ञात कीजिएगा, तीसरा पद मतलब दूसरा पद प्लस डिफरेंस आपका 0.25 दिया हुआ है, इसको जैसे ऐड कीजिएगा 1.75 आ जाएंगे। अब चौथा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करेंगे तो तीसरा पद प्लस डिफरेंस आपका क्या है 0.25, इसको ऐड जैसे कीजिएगा ये 2.00, मतलब इसको 2 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये 2.00 लिख रहे हैं क्योंकि सब आपके पॉइंट में है। आप इसमें 4 पद आपका क्या आ गया 1.25, 1.50, 1.75 और 2.00, ये आपके प्रथम 4 पद आ गए। आई होप ये 6ठा नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो आपका 7th नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, a = आपका दिया हुआ 20 और d = -3/4। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ डिफरेंट तरीके से हम बताएंगे, शायद आप लैप करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं हो तो हम फिर डिफाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स a1 a2 a3 और a4 दिया हुआ है। a1 आपका कितना दिया हुआ है 20, तो 20 लिख दिए। प्रथम पद तो हमारा दिया हुआ था। अब द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद निकालेंगे कैसे, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद तो आपका माइनस में दिया हुआ है 3/4, तो हम इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको जैसे करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस माइनस क्या होता है -3/4। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आप लीजिएगा फ्रेंड्स, इसके नीचे 1 है तो 4 आएगा। 1 के टेबल में 4 टाइम्स 4 को 20 से कीजिएगा तो 80, माइनस 4 1 जा 4, 1 को आप 3 से कीजिएगा तो 3, जैसे इसको कीजिएगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स 77/4। जब तीसरा पद निकालेंगे कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद प्लस डिफरेंस आपका -3/4 दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स हम अगर चाहेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे हम इसको हटा के हम माइनस लिख सकते हैं। अब जैसे इसको माइनस कर दिए तो आपके एलसीएम में दोनों में 4 है तो 4 हो जाएंगे और ऊपर वाले डिजिट आपके सेम उतर जाएंगे। जैसे इसमें
77 में आप 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 74/4। आप इसको काट सकते हैं लेकिन हम इसी तरह छोड़ रहे हैं। अब फोर्थ नंबर कैसे निकालेंगे? चौथा पद, तृतीय पद प्लस उसका डिफरेंस। तृतीय पद आपका 74/4 प्लस -3/4। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस, तो इसको हम हटा के हम माइनस कर देते हैं। अब नीचे में लसन में क्या है? दोनों में 4 है तो 4 लिख दिए और ऊपर वाले सेम आ जाएगा, मतलब 74 - 3 इक्वल टू, जैसे 74 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 71/4 आपके आ जाएंगे। अब देखिए 4 पद आपके क्या क्या आ गए फ्रेंड्स? पहला पद तो आपका था 20, द्वितीय पद क्या आया है फ्रेंड्स? 77/4, तृतीय पद आपका आया है 74/4 और चौथा पद आया है 71/4। ये आपके 4 पद आ गए। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन तो हम आपको घर पे दे दिए हैं, तो प्लीज इसे सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक क्वेश्चन और हम देते हैं फ्रेंड्स, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। a = 20 और b = -6। फ्रेंड्स एक ये और एक ये, दोनों का आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका जो भी आंसर है। अगर फ्रेंड्स हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट है उसके पास हमारा ये सेशन पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।